Hey champs, welcome back to Concepts and Compounds, your ultimate chemistry partner. We have already set the stage with the basics of carbon and its compound for class 10th, and now it's time for the real game changer, the continuation that brings reaction mechanism and its your exam tricks. So we start the topic. Today's topic is the chemical properties of carbon compounds. Okay? सो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन कंपाउंड्स की. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज और कंबशन. तो आपने बेसिक क्लासेस में आपने कंबशन के बारे में बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि कंबशन क्या होता है, बर्निंग क्या है ना. तो उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को यहाँ पे. तो व्हाट इज कंबशन? सिंपली कंबशन होता क्या है? जब आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कार्बन के कंपाउंड को आप क्या करते हो, बर्न करते हो एयर में. ठीक है, यहाँ पे ये एयर में बर्न करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वर्ड फॉर दिस कंबशन वर्ड. ठीक है, कि कंबशन आप जब भी कराओगे तो वो कार्बन कंपाउंड का बर्निंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एयर. तो जब आप कंबशन कराओगे तो वहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. ओके, तो इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे जो जितने भी एल्केन्स होते हैं, है ना, हमारे पास जो भी एल्केन होता है उसको जब आप बर्न करते हो, एल्केन्स को जब आप बर्न करोगे एयर में, तो वहाँ पे वो बहुत से लॉट ऑफ हीट, है ना, बहुत सारा हीट वहाँ से इवॉल्व होता है. इसीलिए हम लोग एल्केन को क्या यूज़ करते हैं? एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फ्यूल्स में हीट चाहिए हमें, तो हम लोग एल्केन को ही यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, है ना. अब फॉर्मूला तो आई थिंक सबको बनाने आ गया होगा. मीथेन, मेथ, सिंगल एक कार्बन. ठीक है, तो जब आप मीथेन का कंबशन कराते हो, यानी कि मीथेन को आप बर्न कर रहे हो, मीथेन को आपने क्या किया है? बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, यानी एयर में बर्न किया है. इसका जब आप कंबशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट. अब इसी हीट को हम लोग क्या करेंगे? एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज करेंगे. ठीक है, इसीलिए जो मीथेन है वो हमारा एज अ फ्यूल यूज होता है. होम्स, घरों में हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा. मीथेन जो होता है एज अ नेचुरल गैस, है ना. ये जो मीथेन है हमारा वो क्या है? एज नेचुरल गैस. क्लियर? अब जो घरों में हम लोग जो कुकिंग गैस यूज करते हैं, कुकिंग गैस यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें कौन सा जो मेनली जो एल्केन उसमें पाया जाता है, जो मेन एल्केन जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो कौन सा एल्केन है? आपका ब्यूटेन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और ब्यूटेन का फॉर्मूला आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ब्यूटेन का फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो. ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन. एन है, ए यानी एल्केन को बिलोंग कर रहा है. तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने जनरल फॉर्मूला देखा था वो क्या था? CnH2n+2. यहाँ 4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? C4H10. तो ब्यूटेन क्या बनेगा आपका? C4H10. तो जो कुकिंग गैस होता है, जो एलपीजी होती है, उसमें कौन सा एल्केन मेनली पाया जाता है? दैट इज योर ब्यूटेन, C4H10. ठीक है, तो जब ब्यूटेन का कंबशन कराते हैं एयर में, जैसे ही ब्यूटेन कंबशन करना स्टार्ट करता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर. और एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलेगा हमारे पास? हीट निकलेगा. ठीक है, और इसी हीट को हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं. इसीलिए जो हमारा ब्यूटेन है इट इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी. नाउ एक टर्म है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो स्टार्टिंग के वीडियो में हमने देखा था कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है, व्हाट इज सैचुरेटेड. अगर याद होगा आपको व्हाट इज सैचुरेटेड, तो जितने भी डबल, सिंगल, ट्रिपल हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया था. सैचुरेटेड का मतलब क्या था? जो सिंगल बॉन्डेड वाले थे, है ना. और अनसैचुरेटेड मतलब कि या तो डबल या फिर ट्रिपल. यानी एल्केन्स है तो किस में आ रहा है? वो सैचुरेटेड में. और एल्कीन्स और एल्काइंस है तो किस में आएगा? वो अनसैचुरेटेड में. तो यहाँ से एक कंक्लूजन है आपका, जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब आप क्या कराओगे? कंबशन कराओगे, तो ये ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देगा. नॉन सूटी फ्लेम
मतलब जब आपके पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल C4H10, ये जो एलपीजी में हमारा ब्यूटेन है वो क्या है, सैचुरेटेड है, मेरे को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, सारे सिंग के सारे क्या है इसमें, सिंगल बॉन्ड है। इनका जब हम कंबशन कराएंगे, ठीक है, एयर में जब आप उसको हीट करोगे, बर्न करोगे, तो कैसा फ्लेम निकलेगा यहाँ पे, ब्लू और नॉन सूटी, ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा आपको। नॉन सूटी, नॉन सूटी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि कार्बन के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे, है ना, जो फ्लेम होगा वो बिल्कुल साफ क्लियर क्लियर होगा। लेकिन ये कंडीशन तब काम करेगा जब आप कंबशन करा रहे हो इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, है ना, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर। लेकिन अगर आप किसी सैचुरेटेड कंपाउंड का कंबशन इनसफिशिएंट सप्लाई में कराओगे, अगर आप किसी का सैचुरेटेड कंपाउंड का ही कंबशन अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में कराओगे, तो वहाँ पे वो क्या देगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा सूटी फ्लेम, मतलब आपको फ्लेम में ब्लैक ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स दिखेंगे। तो कंडीशन समझ में आई कि किसी भी चीज़ को अगर आपको ब्लू नॉन सूटी फ्लेम में अगर बर्न कराना है, कंबशन कराना है, तो जो हमारा सप्लाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सप्लाई कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, है ना, वहाँ पे एयर की जो सप्लाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट। और अगर उसी सेम सैचुरेटेड कंपाउंड को, लेट अस सपोज ये जो ब्यूटेन है इसको आप बर्न करा रहे हो, है ना, और एयर की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट है, अच्छी मात्रा में उसको आप एयर सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम मिलेगा। लेकिन अगर एयर का अमाउंट, है ना, वो क्या है, इनसफिशिएंट है, तो जो फ्लेम होगा वो कैसा मिलेगा आपको, सूटी मिलेगा, मतलब उसमें आपको फ्लेम में आपको ब्लैक ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जनरली आपके एल्कीन्स और एल्काइंस, ये इनको जब आप करोगे, कंबशन करोगे, इनको बर्न करोगे, तो ये बर्न होंगे एयर में, बर्न्स इन एयर with a yellow सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब जो एक ब्लैक स्मोक दिखता है, ब्लैक स्मोक जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर सेम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, लेट अस सपोज आपके पास कोई डबल बॉन्ड है ना, लेट अस सपोज आपके पास इथीन है, इथाइन है, कुछ भी है जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ से भी दो केसेस अरेज होते हैं। अगर इसको आप सफिशिएंट सप्लाई दे दो, है ना, सफिशिएंट एयर की सप्लाई दोगे, तो ये जो कंपाउंड है आपका, है ना, जो कि अनसैचुरेटेड है, ये भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अच्छे से पूरा बर्न होगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लू फ्लेम, ठीक है, ब्लू फ्लेम। और इसमें कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल क्लियर फ्लेम मिलेगा, कोई भी नो स्मोक, ब्लू फ्लेम एंड नो स्मोक, ठीक है, क्लियर। तो देखो सारा जो गेम है वो हमारे एयर के सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप एयर का सप्लाई सफिशिएंट रखोगे, तो जो आपका फ्लेम है वो बिल्कुल ब्लू है, नॉन सूटी है। लेकिन अगर आपने सफिशिएंट इनसफिशिएंट कर दिया एयर का सप्लाई, देन द कंडीशन विल बी सूटी फ्लेम। In same case for this unsaturated compounds also, basically first you have to know what is unsaturated compound. For example, अगर आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम दे दिए, है ना, और उसमें आपने कंडीशन पुट कर दिया है कि अगर इन सारे कंपाउंड्स में आप सफिशिएंट एयर देते हो, कुछ में इनसफिशिएंट दिया आपने, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। उसके बाद आप देखोगे कि आपने जो सप्लाई किया है एयर का वो कैसा है, सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट है तो ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, अगर इनसफिशिएंट है तो सूटी फ्लेम। क्लियर। तो ये था बेटा पहला आपका प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि क्या थी आपकी, कंबशन। तो कंबशन आई थिंक क्लियर हो गया है। सेकेंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, आप केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो,
कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, है ना। तो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो टॉपिक्स हैं आपके सब्स्टिट्यूशन, इससे घुमा फिरा के इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप डायरेक्टली क्लियर पढ़ के अगर क्वेश्चंस अप्रोच नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट यू मेक क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो नेक्स्ट इज अवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, देखो सब्स्टिट्यूट है ना, नाम में ही क्या दिया हुआ सब्स्टिट्यूट, मतलब कि किसी भी एक एटम को रिप्लेस कर देगा कोई दूसरा एटम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम से, ठीक है। The reaction in which one or more hydrogen atoms of hydrocarbon are replaced by some other atoms like chlorine। तो अभी आपको जो पढ़ना है बेटा that is क्लोरीनेशन, है ना। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन, जिसमें क्लोरीन क्या करता है, एक हाइड्रोकार्बन होगा आपके पास, उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को वो स्टेप बाय स्टेप उसको रिप्लेस करता जाएगा जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव ना हो जाए या फिर रिप्लेस ना हो जाए, सब्स्टिट्यूट ना हो जाए विद दैट क्लोरीन एटम, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मीथेन, है ना। मीथेन देखो बेटा, इसमें मीथेन में कितने हाइड्रोजन है, मीथेन में वी हैव 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इन मीथेन वी हैव 4 हाइड्रोजन, ओके, लाइक दिस CH4। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यानी कि अभी अगर हमको सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमको कितने क्लोरीन चाहिए, 4 क्लोरीन चाहिए, है ना। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली होता है आपका सनलाइट में, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कब होता है ये, सनलाइट में। HNU इसको भी हम लोग क्या है, एक सिंबल है हमारा सनलाइट का। तो पहले में लिया मीथेन, है ना। मीथेन का रिएक्शन किससे हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है क्लोरीन के साथ, है ना। ये इन्वायरमेंट में आपका ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप में क्या बनेगा आपका, एक जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन लग गया। तो क्या बना आपका क्लोरोमीथेन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी और हमारे पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और हैं, अभी हमारे पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और है, जिसको कि हर स्टेप में 1 बाय 1 करके कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन एटम। तो सेकंड स्टेप में सेम कंपाउंड क्लोरोमीथेन वापस से फिर से रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा फिर से किससे, क्लोरीन से। तो अभी देखो आपको स्टेप बाय स्टेप ये जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनका नाम भी याद रखना है। एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ट्राईक्लोरोमीथेन आपको पता होना चाहिए, है ना, ट्राईक्लोरोमीथेन क्या है, तभी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज तक आके स्टॉप हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि सारे पूछा यहाँ तक का तो पूरा चारों लिख के ले आओ, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कहाँ तक पूछा गया है। अगर मुझे को ये पूछा गया डाइक्लोरोमीथेन तो मैं ये तक करके आऊँगा, है ना, इतना ही करना है आपको। तो पहले आपके पास क्या है, मीथेन में हमने एक क्लोरीन एटम से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, देन वी हैव क्लोरोमीथेन। सेकेंड, इसी क्लोरोमीथेन को वापस से रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ, है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर से हमें क्या मिला, डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर से ये डाइक्लोरोमीथेन किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, क्लियर। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये ट्राईक्लोरोमीथेन, और इसी का एक नाम और है दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं, अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है हमारे पास सिर्फ एक है। तो अब ये लास्ट स्टेज होगा जिसमें हमारा ये वाला हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें आपको कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा ये स्टेप यहीं पे आके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हर स्टेप में प्रोडक्ट्स के नेम देखने हैं कि पहले स्टेप में क्या बन रहा है, क्लोरोमीथेन, सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड स्टेप में ट्राईक्लोरोमीथेन, और ट्राईक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद लास्ट स्टेज में आपका जो कंपाउंड बनेगा फाइनली वो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई, पहला कंबशन हो गया और सेकंड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। थर्ड प्रॉपर्टी, है ना,
थर्ड प्रॉपर्टी, और इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म कि जो आपका बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, है ना, यानी जो एडिशन रिएक्शन है वो सिर्फ किस में होगा, अनसैचुरेटेड में। तो अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है, एल्कीन्स, और कौन आता है, एल्काइंस, यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा एडिशन रिएक्शन, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपको C2H6 अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस मॉलिक्यूल्स में आपको किस किस कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली आपको एडिशन रिएक्शन शो होगा। तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबिलिटी वही होगी जहाँ पे कि हम लोग दूसरी किसी मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्कीन्स और एल्काइंस में, ये आपका एल्केन है तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना कर दिया है तो आपको दिख रहा है बेसिकली कि हाँ यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है। एग्जाम में आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मूला के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जैसे C2H6 हो गया, फिर C2H4 हो गया, और फिर C2H2। तो आपको देखना होगा कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। तो इसके लिए ट्रिक ये भी है कि आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको गैप देखना है, जैसे C2H6 है, आपको देखना क्या है, अगर ये डबल से दो ज़्यादा है तो एन है, अगर डबल से दो ज़्यादा है तो क्या है, एन है। अगर डबल है, जस्ट डबल है, टू है तो यहाँ पे फोर है, जस्ट क्या है ये डबल है, तो ये आपका किस में आएगा, इन में, यानी डबल बॉन्ड में आएगा। और अगर जस्ट डबल यानी यहाँ पे इक्वल मान लो, C2H2 है, इक्वल आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आइन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, एडिशन रिएक्शन किस में शो होगा, इन और आइन में, ठीक है। तो हमको बस इतना ही देखना है, चेक करना है कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। उसके बेसिस पे आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस में एडिशन रिएक्शन होगा, किस में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ एडिशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं इथीन का। इथीन आई थिंक सबको स्ट्रक्चर पता होगा, दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर इथीन, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन। अब बेटा यहाँ पे आपको कैटलिस्ट याद रखना है, निकल। ये निकल क्या है, कैटलिस्ट है। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है ना। ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करेगा। जैसे कोई रिएक्शन बहुत स्लो स्लो हो रहा है, मेरे को उसको फास्ट कराना है, तो मैं क्या उसमें ऐड करूँगी, कैटलिस्ट, ठीक है। प्लस ये एक सरफेस भी प्रोवाइड कराता है ना। कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या कर रहा है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ये हमने निकल ले लिया तो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इस पर आपके एल्कीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, है ना। और धीरे धीरे करके जो हाइड्रोजन है वो आके क्या होगा, इस पर अटैच हो जाएगा, और यहाँ से एक बॉन्ड, नया बॉन्ड बनेगा, और ये पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अलग से समझा देती हूँ। लेट अस सपोज ये आपका मेटल सरफेस हो गया, ठीक है। और इस मेटल सरफेस पे क्या है, हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल है इस तरीके से, H H हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, H2 मॉलिक्यूल। तो H2 के बीच में ऐसे बॉन्डिंग है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो इसकी बॉन्डिंग कार्बन से बनना स्टार्ट हो जाएगी, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे इसके और पास आएगा ये बॉन्डिंग और फॉर्म होती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी, और ये वाली जो बॉन्ड बेटा ये वीक होती जाएगी, और ये वाली बॉन्ड में क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा अलग कलर में देखेंगे तो
ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यानी दो बॉन्ड्स हैं आपके, ये क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और ये जो दो बॉन्ड्स हैं आपके, ये दो बॉन्ड्स आपके क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि ब्रेकिंग एंड जो नया बॉन्ड एक फॉर्म हो रहा है और एक नए जो पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, फर्म होता जाएगा, वैसे वैसे ये वाला जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का और एक जो कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, वो क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। और धीरे धीरे ये पूरा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आपको लास्ट में ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो हाइड्रोजन हमारे पास पहले से लगा हुआ था, अब वो बॉन्ड हमारा एक टूट गया है, बीच का जो डबल बॉन्ड था एक ब्रेक हो गया है, उसकी जगह पे हमारे पास एक नया हाइड्रोजन आ गया है, ये न्यू वाला हाइड्रोजन है। तो अभी क्या बन गया, ये सी, दो कार्बन है C2 और हाइड्रोजन कितने हो गए C3 इधर, ये हो जाएगा C2H6। था क्या हमारे पास C2H4, तो हमने C2H4 से C2H6 बना लिया है, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस। ये तो हमारा जो निकल है ना, वो एज ए कैटलिस्ट और एक सरफेस भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आसानी से रिएक्शन इनहेंस होता है और फास्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें बेसिकली, एक अनसैचुरेटेड, आप ये कह सकते हो कि आपने क्या किया यहाँ पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, सैचुरेटेड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 क्लियर, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, दिस इज द मेथड हाउ यू कैन कन्वर्ट। नाउ अब हम लोग एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, है ना। ऑयल्स का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। लेट मी इरेज फर्स्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वेजिटेबल ऑयल से हम लोग वेजिटेबल घी का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो हम लोग रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज़ आवर दिस एडिशन रिएक्शन, ओके, जिसमें आपके पास वेजिटेबल ऑयल होगा। जो वेजिटेबल ऑयल होता है बेटा, दैट इज़ और अनसैचुरेटेड फैट। तो उसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो एक बहुत लंबी चेन होती है फैट्स की, है ना, फैट मॉलिक्यूल्स की बहुत लंबी चेन होती है, जिसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, स्टोर होता है। तो अभी वो फैट जो है हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें एक चेन होता है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वहाँ पे हमने हाइड्रोजन रखा था। जब आप वेजिटेबल ऑयल की बात करो तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, आर। आर क्या हो सकता है, एक कार्बन की बहुत लंबी चेन हो सकती है। अब ये कार्बन, यहाँ पे कोई चेन लगा होगा, बहुत लंबा होगा, है ना, ठीक वैसे यहाँ भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक वेजिटेबल ऑयल है, जो कि क्या है, आपका एक अनसैचुरेटेड फैट है और ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक। इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकल कैटलिस्ट। इसको थोड़ा आप हीट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन ये ऐड हो जाएगा और हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट था, एल्काइल ग्रुप का एक पूरा चेन। तो ये बन गया आपका ऑयल से क्या बन गया, ये घी बन गया। और ये आपका घी है वो क्या है, सॉलिड फैट, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, गुड होते हैं, है ना, अच्छे होते हैं, गुड फॉर आवर हेल्थ। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आई थिंक आया हुआ भी क्वेश्चन है कि अगर आप कंज्यूम करते हो घी और वेजिटेबल ऑयल, इसमें से कौन आपके हेल्थ को ज़्यादा
नुकसान करेगा तो वेजिटेबल घी, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये हमारे हेल्थ के लिए क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। तो घी कम खाना चाहिए, है ना, वेजिटेबल घी। उसकी जगह पे आप क्या प्रेफर करो, वेजिटेबल ऑयल। क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, ये थे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स देख के इसका नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज कंबशन, हमने देख लिया कंबशन क्या होता है। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, सफिशिएंट एयर इनसफिशिएंट एयर। देन सब्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना। 1 by 1 जितने भी हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो जाएंगे। लास्ट वन इज एडिशन रिएक्शन, जो कि कौन शो करता है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन था, दैट इज योर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। जिसमें जो वेजिटेबल ऑयल्स है बेटा वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। क्लियर है। अब नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको सिलेक्ट करके सॉल्व कर लेंगे, वो आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल इथेनॉल, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कार्बन के, इथेनॉल हो गया, ईस्टर हो गया, है ना। उसके कुछ टेस्ट भी हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, है ना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।